हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लास्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कवर करेंगे, गिब्स एनर्जी, या फिर इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर गिब्स एनर्जी क्या होती है? अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें, गिब्स एनर्जी का जो डिक्रीज होता है, नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसे हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम चेंज ही लेते हैं लाइक अदर क्वांटिटीज जैसे डेल्टा एच डेल्टा एस करते हैं। उसी तरह से जो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू वर्क यूजफुल। क्या है? यूजफुल वर्क। तो ये यूजफुल वर्क क्या है, पहले हम इसे समझेंगे। देखो, वर्क कई तरह के होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन वर्क। क्या है? एक्सपेंशन वर्क, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, जिसे हम प्रेशर वॉल्यूम पीवी वर्क भी कहते हैं। ठीक है, पीछे भी करा है पीवी वर्क। और दूसरा होता है नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, जिसे हम कहते हैं अपना यूजफुल वर्क। ये होता है यूजफुल वर्क। अब इसी का ही मेजरमेंट करती है गिब्स फ्री एनर्जी। अब जैसे एक्सपेंशन वर्क है, उसमें आप कह सकते हो कि मैकेनिकल वर्क आता है। जैसे उसमें हम देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है जब फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब वो मूव करता है। ठीक है, अगर हम नॉन मैकेनिकल वर्क की बात करें, जैसे कि बहुत सारे वर्क्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क हो सकता है, वो नॉन मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वो कैसे फाइंड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, वो हमें ये नॉलेज देती है कि कितना यूजफुल वर्क हो सकता है, कि सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर सकता है, वो नॉलेज हमें गिब्स फ्री एनर्जी देती है। मतलब डेल्टा जी से हमें पता चलता है कितना यूजफुल वर्क हो सकता है। और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये क्या है? ये काइंड ऑफ एनर्जी ही है ना, पार्ट ऑफ एनर्जी है। तो ये कैसी एनर्जी है? वो पार्ट ऑफ एनर्जी है जो कि फ्री है। अब देखो, गिब्स फ्री एनर्जी है। अब ये जो वर्ड फ्री लिखा है, इसका भी मतलब मैं समझाती हूँ। जो ये फ्री वर्ड लिखा है, गिब्स फ्री एनर्जी, इसका मतलब है कि पार्ट ऑफ एनर्जी दैट इज फ्री फॉर कन्वर्जन टू यूजफुल वर्क। हमें पता है कि जो हमारी हीट होती है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में। और ये भी कहा जाता है कि आप 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक पार्ट हीट का लॉस्ट हो जाता है एल्सवेयर। ठीक है, पूरा का पूरा 100% हीट कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क में। कुछ एक पार्ट कहाँ हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है सराउंडिंग में। तो कितना यूजफुल एनर्जी है, यूजफुल वर्क क्या होगा कि कितनी फ्री एनर्जी का मतलब है जो लॉस नहीं हुई है, कितनी अवेलेबल, या फिर कह सकते हो कितनी फ्री एनर्जी है जिससे हम यूजफुल वर्क निकाल सकते हैं। कितनी फ्री एनर्जी है जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है, मैक्सिमम कितनी है। तो यही होती है गिब्स फ्री एनर्जी, जो बताती है कि कितनी फ्री एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये लिखना क्या सही है कि नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मेजर है कि कितना यूजफुल वर्क होगा। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जब ये एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क में, तो यहाँ पर जो एनर्जी का है वो डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड इसका लिखने का ये भी रहता है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क में आ जाएगा यूजफुल वर्क। क्या बताया था मैंने आपको? नॉन एक्सपेंशन वर्क को ही हम यूजफुल वर्क बोलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब जो ये गिब्स फ्री एनर्जी है ना, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, इसकी एक इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन दी गई, जिसे हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये कैसे आई? देखो, जी इज इक्वल टू जो आपकी एंथैल्पी है, और उसमें हम माइनस करते हैं टीएस। ठीक है, माइनस टीएस। तो यहाँ पर जब इसका आप चेंज लेते हो, चेंज कैसे लिखते हो? स्टेट 1 इनिशियल स्टेट के लिए हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो इनिशियल स्टेट के लिए करेंगे
G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, मतलब इनिशियल स्टेट में जो एंट्रोपी है, एंथैल्पी है एंड गिब्स फ्री एनर्जी है वो यहाँ पर आ जाता है। ओके, फिर आता है आपका फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट में आप कैसे लिख सकते हो, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। ओके, जब आप इनको माइनस करोगे आपस में 2 माइनस 1 तो ये आएगा G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1। और यहाँ पर क्या करोगे, H2 माइनस H1 कर दिया और साथ में इनको भी माइनस करोगे तो ये 2 माइनस 1 है, तो यहाँ पर प्लस करोगे ये वाला माइनस TS2, साथ में ये आ जाएगा माइनस TS2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा TS1। तो यहाँ से ये आ गया डेल्टा G इज इक्वल टू यहाँ से डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, और साथ में माइनस साइन अगर आप बाहर ले आते हो तो आ जाता है माइनस बाहर, और ये T कॉमन ले आओगे तो माइनस बाहर लाया है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये बना आपका S2 माइनस S1 जिसे हम डेल्टा S लिखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन आ जाता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन या फिर गिब्स एनर्जी इक्वेशन भी सिंपली इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये आपको लर्न करनी है। डेल्टा G फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा H एंथैल्पी चेंज माइनस T डेल्टा S। ठीक है, S क्या है, एंट्रोपी, H एंथैल्पी, T टेम्परेचर, ये तो आपको पता ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ओके, अब हम एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन किस चीज़ की करेंगे, देखो ये ना आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ आप प्रूव करो कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो इसके लिए डेरिवेशन करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये डेरिवेशन अच्छे से देखना। देखो हम कंडीशन ले लेते हैं, इफ work done by the system वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव में आती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन से, और यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब करी है, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है हीट तो प्लस क्यू साइन आ जाता है। अब अप्लाई करेंगे, ये दोनों कंडीशन हमने स्टार्टिंग में रखनी है। अब इस पर ही हमें लगाना है अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर गिवन कंडीशंस क्या है कि आपका जो हीट एब्जॉर्ब है वो पॉजिटिव है, प्लस क्यू है, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पर कहा गया है तो यहाँ पर हम नेगेटिव W कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप रीअरेंज करते हो इसको तो क्या आ जाएगा, क्यू आप एक साइड ले लेंगे, क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर डेल्टा U, ये दूसरी साइड जाएगा प्लस W आ जाएगा। ठीक है, वर्क कौन सा है, ये टोटल वर्क है, कितना, ये कौन सा है, टोटल। अभी मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों वर्क्स को आपको यहाँ पर पुट करना है। अब जो ये वर्क टोटल होता है ना, यहाँ पर रफ में करते हैं, वर्क जो टोटल होता है वो किससे मिलकर बना है, जो वर्क एक्सपेंशन में लगा है और जो वर्क नॉन एक्सपेंशन का है। मैंने अभी आपको बताया था ना, दो तरह के वर्क है, एक्सपेंशन वर्क एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क, तो दोनों का सम करके वर्क टोटल आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने पुट करना है, अब इस चीज़ को आपने इसकी जगह पुट करना है, तो क्यू की कितनी वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा U प्लस ये कर दोगे यहाँ पर वर्क डन एक्सपेंशन वाला प्लस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन वाला। ठीक है, एंड वी नो दैट कि जो एक्सपेंशन वर्क होता था, जो हम PV वर्क में भी करते थे, एक्सपेंशन वर्क का क्या मतलब है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वो कितना होता था PdV, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम को अपने साथ में कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया तो यहाँ पर वर्क जो एक्सपेंशन का वर्क है दैट इज PdV। अब आप कहोगे यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाए, बिकॉज हम ऑलरेडी पहले ही टोटल में माइनस लगा चुके हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये माइनस ही होगा। ठीक है, बाय द सिस्टम का वर्क है, तो जस्ट इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, Q इक्वल्स टू डेल्टा U, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे
ये वाली वैल्यू पुट होगी यहाँ पर, ठीक है, प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। ओके, अब हमने यहाँ पर जो इक्वेशन हमने यूज़ करनी है वो क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी की हमने इक्वेशन यूज़ करनी है, डेल्टा यू पीछे पढ़ा है हमने एंथैल्पी में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, पी डी वी। अब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तभी पीडीवी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। अब इससे हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा यू की। तो यहाँ से डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू, अब आपको क्या करना है, ये रिलेशन आएगा तो या तो ये पुट कर दो या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डेल्टा यू प्लस पी डी वी भी कर सकते हो। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट ही आ रहा है। इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एच, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है वो बन जाएगी आपकी ये डेल्टा एच, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन वाला। अब ये बात है कि अभी तो हमें डेल्टा जी निकालना है और डेल्टा जी में क्या है, टी डेल्टा एस भी है, मतलब एंट्रोपी भी इन्वॉल्व है। तो किसी तरह से यहाँ पर हमें एंट्रोपी को लाना है। तो एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पर तो क्यू है, तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं टी, ऊपर जाएगा टी डेल्टा एस, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इस क्यू की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्यू की वैल्यू हम टी डेल्टा एस यहाँ पर पुट कर लेते हैं, डेल्टा एच प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन वर्क। ओके, अब ये टी डेल्टा एस है और ये डेल्टा एच है। डेल्टा एच को हम यहाँ पर दूसरी साइड ले आएंगे, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क नॉन एक्सपेंशन। नाउ वी नो दैट कि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वी नो दैट, यहाँ पर लिख लेते हैं जो चीज़ें यूज हो रही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, लेकिन इसे बनाना तो पड़ेगा इसकी तरह। तो माइनस हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये है वर्क नॉन एक्सपेंशन। ओके, सो ये चीज जो पूरी बनी है ये क्या बन गई, ये बन गई डेल्टा जी। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क डन नॉन एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन एक्सपेंशन वर्क आ गया। अब यही क्या होता है, ये चीज भी आ गई आपके पास, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क डन यूजफुल वर्क डन। और ये क्या होता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो यूजफुल वर्क ही उसे कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हमने डिराइव कर दिया, ये चीज प्रूफ कर दिया कि जो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो होता है इक्वल टू यूजफुल वर्क। तो इस तरह से आप इसका डिराइव भी कर सकते हो। देखो अभी तक ये बात तो समझ हमें आ चुकी है कि नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क, कौन सा, यूजफुल वर्क, ठीक है, यूजफुल वर्क। अब ये चीज़ें अगर हम इलेक्ट्रिक वर्क के लिए करें, कि गैल्वेनिक सेल ले लेते हैं, जो कि आपको क्लास 12 में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से करोगे, ठीक है, गैल्वेनिक सेल है उसमें इलेक्ट्रिक वर्क होता है। तो उसके केस में डेल्टा जी की जो वैल्यू है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी का एक फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो, इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू NEF, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट लगा देंगे। अब ये N क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में, E इज द EMF ऑफ द सेल, और F फैराडे होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 96500 कूलम्स पर मोल। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अगर NEF गिवन है तो डायरेक्टली आप डेल्टा जी की वैल्यू इससे निकाल सकते हो, ठीक है, छोटा सा चीज था ये। अब देखो, जैसे हमने डेल्टा H रिएक्शन निकालना सीखा है, उसी तरह हम डेल्टा जी रिएक्शन भी इजीली निकाल सकते हैं। किसी रिएक्शन के लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, समीशन ऑफ डेल्टा, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे पूछा है तो स्टैंडर्ड वाला यूज करेंगे, डेल्टा जी एफ, ठीक है, डेल्टा जी का जो फॉर्मेशन है
स्टैंडर्ड कंडीशन पे सभी प्रोडक्ट्स का विथ स्टोइक्योमेट्री, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो स्टोइक्योमेट्री है वो नहीं भूलेंगे, और इसे माइनस करेंगे समीशन ऑफ डेल्टा एफ जी नॉट, किसका, प्रोडक्ट्स का, सॉरी रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, और स्टोइक्योमेट्री सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। अब ये क्या होता है, डेल्टा जी एफ नॉट क्या होता है, जैसे डेल्टा एच एफ नॉट होता था उसी तरह से ये होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। एफ से हो गया फॉर्मेशन, डेल्टा जी का मतलब है कि ये फ्री एनर्जी का चेंज है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड। अब इसका जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने डेल्टा एच एफ किया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसे करी थी आपने, उसी तरह से आप फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी करोगे। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फ्री एनर्जी चेंज which takes place when 1 mole of the compound is formed from its elements in their most stable states या फिर standard states। तो ये बिल्कुल वैसे ही उसकी डेफिनेशन है जैसे डेल्टा एच एफ की थी, ठीक है। और उसी की तरह डेल्टा एच एफ नॉट की तरह ही डेल्टा जी एफ नॉट की वैल्यू भी 0 होती है उन एलिमेंट्स के लिए जो अपनी मोस्ट स्टेबल या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। जैसे H2 गैशियस है, ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये वैल्यू 0 है क्योंकि H2 की हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है और गैशियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल सिमिलर सा है, वही वैल्यूज फॉर्मेशन की आपने यहाँ पर पुट करनी है। जैसे डेल्टा एच में आप फॉर्मेशन की वैल्यूज पुट करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सेम गोज फॉर जी, गिब्स फ्री एनर्जी में भी सेम करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज थी। अब देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज में आपको गिवन है फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा यू नॉट इंटरनल एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिवन है, एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशंस पे गिवन है वैल्यू। कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट फॉर अबव रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली। देखो अभी तक हमने स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात नहीं करी है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एस के बारे में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। बाकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना। अभी क्वेश्चन के लिए देख लो क्योंकि दोनों कंबाइन करके पूछ लिया है, आपको स्पॉन्टेनिटी भी पूछ लिया है और डेल्टा जी नॉट भी निकालना है, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी नॉट आपने निकालना है तो डेल्टा जी नॉट के लिए पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है ये चीज़ निकालनी है। टेम्परेचर हमें पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन नॉट से हमें पता चला कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन हम यहाँ पर ले सकते हैं। 298 क्या हो गया है 298 केल्विन, ठीक है। कैसे पता चला, नॉट से, नॉट का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। डेल्टा एच नॉट नहीं पता, डेल्टा एस नॉट येस गिवन है, तो हमारा फोकस पहले रहेगा कि डेल्टा एच नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की जाए। अब डेल्टा एच नॉट कैसे निकाले, डेल्टा एच नॉट निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो है जिसमें डेल्टा एन जी यूज होता है, और यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है तो डेल्टा एन जी निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डेल्टा एन जी से निकाल सकते हैं, और डेल्टा यू नॉट गिवन है, डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ जरा क्या होता था। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स के हम गैशियस मोल्स करते थे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2 है, माइनस यहाँ पर कितना है 1 + 2 3 और ये -1। डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पर -1 गिवन है, तो पुट कर लेते हैं ज़रा। डेल्टा एच नॉट कितना आएगा यहाँ पर, डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है -10.5, और ये किसमें गिवन है, किलो जूल में गिवन है, तो यहाँ पर किलो जूल ही लिखेंगे। साथ ही में -1, ठीक है, -1 हमने डेल्टा एन जी की वैल्यू डाल दी। अब आर की वैल्यू है, देखो आर की जो वैल्यू होती है ना, जो आर की वैल्यू होती है वो 2 होती है, लेकिन यहाँ पर जूल में है, तो एक तो एटीएम लीटर वाली भी होती है, लेकिन यहाँ पर सब जूल वगैरह है, किलो जूल है, तो हम वही वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू वैसे होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है।
लेकिन हम यहाँ पर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन यूज़ करते हैं। हम करते हैं यूज़ 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, आप इसे डिवाइड करोगे यही चीज़ आ जाएगी, तो थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो 25/3 मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो ये वाली डायरेक्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर किलो जूल में सब एक चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये तो जूल में है, तो किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से या फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। तो ये वैल्यू किलो जूल पर मोल पर केल्विन में आ चुकी है। तो हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं। समझ आया क्यों पुट कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर ये वैल्यू किलो जूल में है, तो आर की वैल्यू भी किलो जूल में ही पुट करेंगे। ओके, तो -1 इसकी वैल्यू होगी। साथ ही में हम यहाँ पर 25/3 इंटू 10⁻³ किलो जूल पुट करते हैं, और साथ में टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है। ठीक है, तो ये ऑन सॉल्विंग मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू है 12.98 किलो जूल तक आना चाहिए ये आपका। ठीक है, तो यहाँ से ऑन सॉल्विंग देख लेना, सॉल्व करके इजीली हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू ये वाली निकाल दी है हमने। अब डेल्टा एच की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे डेल्टा G0 इज इक्वल टू -12.98। ठीक है, साथ में माइनस टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है, तो ये 298 केल्विन आ जाएगा। साथ में डेल्टा S0 है। अब देखो जो डेल्टा S0 है वो अगेन किस में है, वो जूल्स में है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये तो किलो जूल में आपके पास निकली है। दैट मीन्स इस वैल्यू को भी आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं जूल से किलो जूल में? आप इसको डिवाइड करते हो 1000 से, या कह सकते हो हम इसे मल्टीप्लाई करना है कितना, -44.10 इंटू 10⁻³ ये है किलो जूल पर मोल पर केल्विन में, पर मोल में, सॉरी पर केल्विन में, क्योंकि ये क्या है, एंट्रोपी है। तो टी की वैल्यू भी पुट कर दी, डेल्टा S0 की भी वैल्यू पुट कर दी है, और डेल्टा H0 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर दी है। तो इसे हम डेल्टा G0 इसे सॉल्व करके कितना आएगा, तो यहाँ से आप इसको -12.98 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 298 इंटू 44.10 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। और ये पूरी वैल्यू जो आनी है वो आपकी किलो जूल में आएगी, क्योंकि सारे यूनिट्स हमने जूल से किलो जूल में लाए हैं। आर की वैल्यू भी किलो जूल में यहाँ पर पुट करी है, ये डेल्टा U0 भी किलो जूल में करा है, इसी वजह से डेल्टा H0 किलो जूल में आया। ठीक है, अब डेल्टा इसकी वैल्यू जूल में थी, उसे हमने कन्वर्ट किया है किलो जूल में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁻³ डिवाइड करना है 1000 से। ओके, तो ये ऑन सॉल्विंग इसका आंसर आपका रहेगा +0.16 किलो जूल। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। अब देखो, एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है कि डेल्टा G0 की कितनी वैल्यू है। दूसरा पार्ट है कि आपको कमेंट करना है इसकी स्पॉन्टेनिटी पर, कि ये जो रिएक्शन है ये क्या स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी के लिए हम एक चीज़ लगाते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, कि अगर डेल्टा G नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होती है कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वी नो द क्राइटेरिया क्या है, कि डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रहा है। सो हियर आर वैल्यू इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बिकॉज जो आपके पास फाइंड आउट करके डेल्टा G0 की वैल्यू आई है, ये डेल्टा G0 किसके लिए है, इस रिएक्शन के लिए है जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, बिकॉज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा G इज कि इट शुड बी नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, हम एंट्रोपी की टर्म्स में तो कर चुके हैं, अब हम डेल्टा G की टर्म में देखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी कैसे हम कमेंट करते हैं स्पॉन्टेनिटी पे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा G। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।